भी आपने सुना होगा अक्सर बुजुर्ग ये कहते हैं कि ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करोगे तो दिमाग खुश्क हो जाएगा और जिल्द खुश्क हो जाएगी और खुश्की आ जाएगी बॉडी में, तो वो इसी वजह से कहते हैं। और हामला ख़वातीन जो हैं उनको भी चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को फिक्स करने के लिए अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर सादिया शेख। चाय मुज़र सेहत है या फ़ायदेमंद है, इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना, ये आज हम डिस्कस करेंगे। और चाय वैसे बाय द वे पीते क्यों हैं हम चाय हम इस वजह से पी रहे होते हैं कि हम ज़रा थोड़ा सा हम रिलैक्स हो जाएं, हमारा माइंड रिलैक्स हो जाए, हमारा मूड एलिवेट हो जाए, हैप्पी मूड हो जाए हमारा। और सर दर्द हो रहा होता है या आपको थकावट हो रही होती है तो चाय का कप लेते हैं, आप बिल्कुल हशाश बशाश हो जाते हैं, बिल्कुल आप चाको चौबंद हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, आप एक्टिव फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। ठीक है, तो ये आपके ब्रेन को ब्रेन स्टिमुलेंट है ना, तो ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बेटर करता है। आपने कोई काम करना हो तो उससे पहले अगर आप चाय का कप ले लें, आपने ड्राइव करना हो, कहीं ट्रैवल करना हो तो चाय का कप लेते हैं तो आप बिल्कुल हशाश वशाश हो जाते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि ये मूड को भी एलिवेट करता है, ब्रेन को भी एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और आपकी थकावट को भी दूर करता है। लेकिन कुछ लोगों को देखें चाय लेने से जो है वो हाथों में ट्रैमर्स भी पड़ना शुरू हो जाते हैं और पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और घबराहट सी फील होती है, पसीना आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो आपको चाहिए कि आप चाय का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी कम करते करते आप उसको बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही होती है कि उनका बीपी भी हाई हो जाता है और उनको यही सारे सिम्टम्स हो रहे होते हैं कि हाथ में कपकपाहट शुरू हो जाती है, दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है, पसीना और घबराहट शुरू हो जाती है। तो नॉर्मली भी अगर किसी को ऐसा हो रहा है तो वो उनको चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, राइट। दूसरा इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ना इसके अंदर, तो ये आपकी स्किन के रिंकल्स होने के प्रोसेस को ये डिले करता है। लेकिन अगर आप इसका बेदरीक इस्तेमाल करेंगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ये इस प्रोसेस को ऑपोजिट भी कर सकता है। ठीक है, और ज़्यादा ये झुर्रियाँ लाने के अमल को फास्ट भी कर सकता है। ठीक है, मैं आपको भी बताऊंगी कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा चाय की ये प्रॉपर्टीज़ भी हैं कि कहीं पर भी आपकी बॉडी में अगर सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, तो ये इसको फिक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है चाय का इस्तेमाल। तो कोई चीज़ अगर इन्फ्लेमेशन को फिक्स करी है, सोजिश को फिक्स करी है, तो वो आपको बहुत सारी बीमारियों से भी महफूज रखती है, जैसे इसकी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, आपको बीपी और डायबिटीज़ होने से और हार्ट डिजीज़ होने से ये महफूज रखती है अगर आप इसे कम क्वांटिटी में लेते हैं। मैं भी आपको बताती हूँ। लेकिन अगर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं तो फिर आपके लिए ये सही नहीं है, आप इसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है, अच्छा जी, अब जैसे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है कि चाय का इस्तेमाल हम लोग करते हैं और तकरीबन 8 से 10 खाना ना मिले बस चाय का कप मिल जाए। ठीक है, लोगों का यही होता है। और दूध पत्ती वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है ना चाय प्रिपेयर करने का, दूध पत्ती बनाने का। तो अब तो दूध पत्ती में पानी तो ना होने के बराबर होता है, उसके अंदर दूध पत्ती और चीनी इतनी ज़्यादा डाल दी जाती है। और अगर गुड़ और शहद का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा, जब तक आप नहीं डालेंगे तो उसमें टेस्ट नहीं आता, चाय मीठी नहीं होती। ठीक है, तो जब आपका वेट लॉस रिक्वायर्ड होता है तो इस वजह से कहा जाता है कि शहद और गुड़ का इस्तेमाल भी आप ना करें या बिल्कुल कम से कम करें। ठीक है, क्योंकि मीठी तो बिल्कुल नहीं होती गुड़ या शहद के थोड़े से इस्तेमाल से। अब उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर चाय के टेस्ट को एनहांस करने के लिए दूध पत्ती में, अब तो मैंने देखा है कि कंडेंस मिल्क ऐड किया जा रहा होता है और उसके अंदर उसके कलर को बेटर करने के लिए ऑरेंज पाउडर ऐड किया जा रहा होता है। तो पता नहीं क्या हमारी सेहत के लिए, एक तो ये पता नहीं उस पाउडर में क्या होता है, और बाहर जो चाय मिल रही होती है वो इसी तरह से होती है कि आपको मज़ा तो आ रहा होता है उसके टेस्ट का, लेकिन ये सारी मुज़र सेहत चीज़ें उसके अंदर ऐड की जा रही होती हैं, कैलोरीज इतनी ज़्यादा हो जाती हैं। चाय तो वो रहती नहीं है, पता नहीं खीर ही बन जाती है वो, और वो भी अनहेल्दी खीर। तो इस वजह से ये मोटापे का भी बायस होता है, डायबिटीज़ भी होने का ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर हम इस तरह से चाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि जब हम चाय को इतना ज़्यादा पकाया जाता है ना, बहुत ज़्यादा देर तक चाय को पकाया जाता है, तो उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनको टैनिन कहा जाता है, वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। और किस तरह से हमारे यहाँ ये है कि चाय जो है वो खाने के साथ पीनी है या फिर खाने के फ़ौरन बाद।
तो वो जो टैनिन्स जितने ज़्यादा रिलीज़ हो गए चाय में, तो जो हम ग़िज़ाइयत ले रहे हैं ना अपने खानों में, हम प्रोटीन ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, वाइटामिन ले रहे हैं, या जो कैल्शियम है या आयरन से भरपूर हम खाना खा रहे हैं अपनी सेहत को सही करने के लिए, तो ये जो टैनिन्स होते हैं ये बॉडी में जाके उससे बाइंड कर जाते हैं और कैल्शियम हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं होता, खून की कमी का शिकार हो जाते हैं, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा कॉमन है, मैल एब्जॉर्प्शन इतनी ज़्यादा कॉमन है, हड्डियों की कमज़ोरी, कैल्शियम की कमी इतनी ज़्यादा है ऑलरेडी लोगों में। और हामला ख़वातीन जो हैं उनको भी चाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़्यादा इसके इस्तेमाल से मिसकैरेज होने के चांसेस होते हैं। और फीडिंग मॉम्स को भी चाहिए कि चाय का इस्तेमाल अगर आपको आदत नहीं है तो बिल्कुल भी चाय ना लें, और अगर बिल्कुल भी नहीं रहा जा सकता तो आप 1 से 2 स्मॉल कप चाय जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से प्रिपेयर करके आप इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, हामला ख़वातीन और फीडिंग मॉम्स के बारे में कह रही हूँ। और बच्चों को तो बिल्कुल इसकी आदत ना डालें। मैंने देखा है कि ये लोग प्रैक्टिस करते हैं इस तरह से कि वो फीडर में बच्चों को चाय और फिजी ड्रिंक्स और पता नहीं क्या कौन से मशरूबात दे रहे होते हैं। तो प्लीज़ उनको बिल्कुल भी चाय की आदत ना डालें, उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है। ठीक है, जिन लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है वो चाय का इस्तेमाल ना करें। जो डायबिटिक्स हैं, ठीक है, गलत तरीके से तो बिल्कुल भी आपने चाय का इस्तेमाल नहीं करना। जो तरीका मैंने बताया बस उसी तरह से आप इस्तेमाल करें। जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है या पैल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा हार्ट बीट हो जाती है, ट्रमर्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, घबराहट, बेचैनी, सर दर्द ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वैसे तो हम इन सब चीज़ों को फिक्स करने के लिए चाय का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन गलत तरीके से ये सारी चीज़ें और ज़्यादा वर्स होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर आप चाय की हैबिट छोड़ सकते हैं तो बिल्कुल छोड़ दें। इसके छोड़ने से आपकी सेहत मज़ीद बेहतर ही होगी। तो चाय आप जो है हमेशा 1 घंटे पहले इस्तेमाल करें अपने खाने से, या फिर खाने के 1 घंटे के बाद इस्तेमाल करें। ठीक है, जिन लोगों को बेड टी की आदत है या उठते ही उनको चाय का कप चाहिए, तो उनको जो है वो पहले या तो वो वार्म वाटर का इस्तेमाल कर ले, मीन्स रूम टेम्परेचर पानी का इस्तेमाल कर ले, क्योंकि इसमें ये एसिडिटी भी कॉज करती है। तो जब आप पानी पी लेंगे तो एसिडिटी होने के चांसेस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और आप पानी पी के या चिया सीड वाटर या स्पॉल वाटर लेके आप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, और इसका ये फ़ायदा है पानी पीने का पहले, क्योंकि ये डायरेटिक है, इसकी वजह से पेशाब ज़्यादा आता है, ये यूरिन आप ज़्यादा पास करते हैं तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। डिहाइड्रेशन होती है तो फिर कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को फिक्स करने के लिए अगर आप पानी पी लेंगे तो जैसे जिस्म से पानी निकलना है तो आपने हाइड्रेशन अपनी फिक्स कर ली पानी पी के। ठीक है, तो उसका ये नुकसान फिक्स हो गया। और ये डिहाइड्रेशन करता है तो खुश्की भी, आपने सुना होगा अक्सर बुजुर्ग ये कहते हैं कि ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करोगे तो दिमाग खुश्क हो जाएगा और जिल्द खुश्क हो जाएगी और खुश्की आ जाएगी बॉडी में। तो वो इसी वजह से कहते हैं कि डिहाइड्रेशन कॉज करती है ये। तो इसीलिए जब आप जो है वो चाय का इस्तेमाल करें तो उससे पहले आप अपनी हाइड्रेशन को कंप्लीट करें, मीन्स पानी का इस्तेमाल रखें। ठीक है, क्योंकि ये डायबिटिक है, कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर सकती है और खुश्की भी करती है, तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा जी, और इसके अलावा एसिडिटी को भी फिक्स करती है। ये सारी चीज़ें हो गई पानी के इस्तेमाल से। क्वांटिटी जो होती है वो चाय का कप होना चाहिए इतना छोटा, आप ले सकते हैं 2 से 3 दफ़ा, लेकिन मैंने आपको बता दिया किस तरह लेना है। क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए कि छोटा कप होना चाहिए, इतना बड़ा मग नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी में आपको चाय को इस्तेमाल नहीं करना है। चाय बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप 1 कप चाय जो है वो बना रहे हैं तो आप पहले पानी को बॉईल करें और उसके बाद 1 टीस्पून आप लूज़ पत्ती या 1 टी बैग आप उसके अंदर डाल सकते हैं। जब चाय का पानी सही तरीके से बॉईल हो जाए आप, तो उसके बाद आप उसे डाल के आप उसे ब्रू होने के लिए रख दें, कवर करके रख दें, स्टीम होने के लिए रख दें। और उसके अंदर जब आप पानी बॉईल कर रहे हो तो आप इसमें जिंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हर्ब्स ऐड कर सकते हैं, इलायची, दालचीनी, लौंग आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं। ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसके अंदर, और ये आपकी बॉडी में से सोजिश को भी कम करती हैं, जितनी भी हर्ब्स होती हैं। ठीक है, और टेस्ट भी इन्हांस हो जाता है। तो इस तरह से बनी हुई चाय के 3 कप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करना और गलत तरीके से इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा मुज़िर है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज़ डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।